बड़ी खबर यही है कि इंदौर में इंजेक्शन की भारी किल्लत हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी किल्लत देखी जा रही है। दवा बाजार में लंबी लाइन लगी। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल भी दवा बाजार पहुंचे। सरकार इंजेक्शन उपलब्ध कराने में विफल है, कांग्रेस का ये आरोप है। एक तरफ मुख्यमंत्री भी सख्त निर्देश दे रहे हैं कि बहुत इमरजेंसी केसेस में ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए। दीपक यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग इंदौर आ रहे हैं इस इंजेक्शन को लेने के लिए। सरकार निर्देश जारी कर चुकी है कि बहुत गंभीर परिस्थिति में ही इंजेक्शन दिया जाए। क्या स्थिति दवा दुकानों की इस इंजेक्शन के स्टॉक को लेकर, और अब सियासत भी चरम पर? देखिए, आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं। इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जो लाइनें लगी हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर की स्थिति क्या है। और ये लाइन पिछले 2 दिनों से इसी तरीके से लगी हुई है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो उपलब्धता है वो काफी कम है। दरअसल कल 6000 इंजेक्शन की डिमांड थी, लेकिन 3100 इंजेक्शन ही इंदौर में उपलब्ध हो पाए और बकायदा लोग कल सुबह से यहाँ पे खड़े हुए, उन्हें टोकन दिया जा रहा है और एक एक करके अब फिलहाल इंजेक्शन उपलब्ध जरूर कराए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति जो है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंजेक्शन की उपलब्धता काफी कम है। हालांकि सरकार की तरफ से काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो इमरजेंसी के जो मरीज हैं उन्हीं को इंजेक्शन लगाया जाए। लेकिन एक दिक्कत ये भी आ रही है कि जितने भी मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं उन्हें सीधे तौर पर डॉक्टर पहला इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन ही लिखा जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है। और इसी वजह से जो है उन मरीजों के परिजन जो हैं इस वक्त लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। आप लोग कब से खड़े हैं यहाँ? सुबह 5 बजे से। क्या स्थिति है इंजेक्शन? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर तो बोल रहा है टोकन मिलेगा फिर इंजेक्शन मिलेगा, फिर लाइन में लगे इंजेक्शन मिलेगा। ये हम इंजेक्शन मिल गया सर। 3 दिन परेशान होना पड़ता है। एक रोज लाइन में लगो, दूसरे रोज टोकन मिलेगा, तीसरे रोज इंजेक्शन मिलेगा। तो क्या गंभीर है आपके जो परिजन है? सर बिल्कुल गंभीर। से खड़ा है यहाँ पे। आज भी उम्मीद नहीं हम लोगों की मिलने की इंजेक्शन। टोकन मिल जाएगा हो सकता है। हॉस्पिटल से क्लियरली बता दिया गया है कि आपको अरेंज करना है। अभी यहाँ 5 बजे से खड़े हम। अभी टोकन हमारे पास है नहीं है। कल जिनको टोकन मिला अब हमको नहीं मालूम कि हमको इंजेक्शन मिला और आज लगना इमरजेंसी है। तो मेरा एक निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि जनता के लिए कुछ करें। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री से कि जनता के लिए कुछ करें। या आम जनता कितनी भीड़ लगाए खड़ी, कोरोना नहीं फैलेगा क्या उससे? तो देखिए, तब तक एक तो कोरोना फैलने का डर है। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी वहाँ देखिए आपको इंजेक्शन मिला? हाँ, कितने दिन बाद मिला है? कल नहीं मिला था, आज मिल गया। 2 दिन बाद मिला। जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और ये इंजेक्शन के लिए भीड़ देखिए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। ये मुख्यमंत्री जी को आप बताइए सर मीडिया के द्वारा। तो गुस्सा भी है, आक्रोश भी है और पुलिस को यहाँ पर मौजूद है। पुलिस यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए बार बार हिदायतें दी जा रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन देखिए, अस्पतालों की मजबूरी है, परिजनों को अपने घरों जो उनके परिजन हैं, मरीज हैं, उन तक इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से तपती दोपहरी में यहाँ पर लोग लंबी लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। और ये स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई और इंदौर ही नहीं बल्कि जो आसपास के सराउंडिंग जितने भी जिले हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग कब से यहाँ पर लाइन में लगे? सर सवेरे 9 बजे से लाइन में लगा हूँ। कितनी दिक्कत आ रही है सर अभी तक? बहुत दिक्कत आ रही है। पिछले 3 दिनों से परेशान हो रहा हूँ, एक भी इंजेक्शन मिला नहीं है। प्रशासन ने ऐसी हालत खराब कर रखी है, कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहा है। इंदौर में सिर्फ 1-2 दुकानों पे मिल रहा है। तो ये जो इंजेक्शन है आपके डॉक्टर ने क्या कहा है कि जरूरी है, बहुत इमरजेंसी में? सर इमरजेंसी में इसलिए तो यहाँ पे सवेरे 9 बजे से इतनी तपती धूप में खड़े हुए हैं। कोविड के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं इंदौर में, फिर भी देखो अभी कैसी कंडीशन हो रही है इंजेक्शन है। आप लोग कब से यहाँ पर खड़े हैं? मैं भी सर 9:15 बजे करीब से खड़ा हूँ और यानी इंजेक्शन के बहुत ज्यादा ही अर्जेंट है। कल से लाइन में लग रहे हैं, यानी कल भी लगे थे और आज भी। यानी 50-60% डैमेज है दीदी का वो लन का, और इंजेक्शन कल से नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल में भी नहीं है। आप लोग 8 बजे से खड़े हैं। तो सुन सकते हैं इनकी बातों को कि कितनी दिक्कतें हैं। और डॉक्टर साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगना बेहद जरूरी है। किसी भी अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। ये कुछ दुकानें हैं इंदौर में, जो चुनिंदा दुकानें, वहां पर इंजेक्शन के लिए लाइनें लगी हुई हैं और लोग लगातार इंजेक्शन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं कालाबाजारी भी इंजेक्शन की बहुत ज्यादा हो रही है। कहीं जो फोन भी इस तरीके से आ रहे हैं कि लोगों को 5,000 लेकिन इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी दीपक? सवाल ये है कि मॉनिटरिंग कैसे होगी? जैसे लोग बता रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में लोग आ रहे हैं
और मजबूरी है उनकी, सुबह से वो लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? और जहां तक स्टॉक की बात है, तो स्टॉक कम क्यों है, इसका कोई जवाब दे रहा है? या और स्टॉक कैसे आएंगे, इसका कोई जवाब दे पा रहा है? देखिए, दरअसल स्थिति इस वजह से भी बिगड़ी है कि महाराष्ट्र से सिप्ला कंपनी और अन्य कंपनियों के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की इंदौर में सप्लाई होती है। चूंकि महाराष्ट्र में भी स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हैं, इस वजह से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता इंदौर में कम हो चुकी है। दूसरी बात, जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में प्रिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो नया स्ट्रेन देखा जा रहा है वो सीधे जो मरीज हैं अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसके अलावा रही बात मॉनिटरिंग की, तो मॉनिटरिंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है या सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया गया हो। इस तरह के जो कुछ एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता है, उन दुकानों पर ही लाइनें लगी हैं और इंदौर में इस तरह के 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, उनका यही कहना है कि ये इंजेक्शन इन दुकानों की बजाय अस्पतालों में उपलब्ध होने चाहिए, जबकि अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। और इस तरीके से दवा बाजार या अन्य जो चुनिंदा दुकानें हैं जहां पर इंजेक्शन की उपलब्धता है, वहां पर लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम फिलहाल इंदौर में नजर नहीं आता है। बने रहेगा हमारे साथ में दीपक, आपके बाद दोबारा लौटते हैं। तो सरकार इंजेक्शन उपलब्ध कराने में विफल है, ये कांग्रेस कह रही है, और कांग्रेस के विधायक भी वहां पर मौजूद रहे और पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दवा नहीं मिल रही है और उनके परिवार के लोग बेचारे रात भर से लाइन में लगे हुए, उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इंजेक्शन की व्यवस्था कराएं, नहीं तो हमको दें। हम शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा खरीद के हम इंजेक्शन बांटेंगे और आम जनता की व्यवस्था करने को तैयार है। तो लगातार ये स्थिति बनी हुई है जहां दवा बाजार में लंबी लाइन लगी है। इंदौर ही एकमात्र वो शहर है जहां कुछ दवा दुकानों में रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और लोग इंजेक्शन खरीदने के लिए पिछले 2 दिन से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। इतनी कड़ी धूप में भी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो डॉक्टर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन खतरनाक अस्पताल पहुंच रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन बेहद जरूरी है, जिसकी बानगी ये तस्वीरें बता रही है। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर आप देखिए। कल की तस्वीर भी कमोबेश यही थी कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग बड़ी संख्या में इस इंजेक्शन को लेने के लिए पहुंचे और आज भी हालात जस के तस है, जबकि आज तो कतार और लंबी हो गई है। कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इसी दवा बाजार में लंबी और बड़ी भीड़ देखने को मिली। लोग परेशान होते रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। टोकन सिस्टम बना दिया गया है, जिसके चलते जब टोकन की बारी आती है तो लोगों को इंजेक्शन मिल रही है। कई बार ऐसा हो रहा है कि लंबी कतार लगने के बावजूद बैठकर लोग इंतजार कर रहे हैं। आज की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जमीन पर बैठ गए हैं। जो लोग थक गए हैं इतनी कड़ी धूप में, वे बैठ गए हैं, कहीं छाए में बैठ गए हैं। महिलाएं अलग अलग जगहों से आई हुई हैं, वे बैठकर इंतजार कर रही हैं अपनी पारी का, क्योंकि उनका कोई अपना गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जिनको इस इंजेक्शन की बहुत ज़रूरत है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी किल्लत इन दिनों देखी जा रही है। महाराष्ट्र से ये सप्लाई होती है इंदौर में, लेकिन इंदौर में अब केसेस बढ़ने के साथ साथ अलग अलग इलाकों से भी लोग इंदौर का ही रुख कर रहे हैं इंजेक्शन लेने के लिए। अगर इंजेक्शन नहीं मिल पाती है तो जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पर निराशा हाथ लग रही है, साथ ही गुस्सा भी आम लोगों में देखा जा रहा है। दीपक हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो इंदौर मांगे रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसके लिए मारामारी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग इस इंजेक्शन को लेने के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं।